साउथ अमेरिका के अंतरैक जंगल है जो मिस्ट और मिस्ट्री से ढका हुआ है। द वाल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ पुराने पेड़ आसमान छूते हैं और रेयर क्रीचर्स एक हरे कैनोपी के नीचे छिपे रहते हैं। एंडीज और पैसिफिक से लाखों सालों तक आइसोलेटेड रहने के कारण ये जंगल एक ऐसी यूनिक लाइफ के लिए क्रेडल बन गया जो कहीं और नहीं मिलती। वाल्डिवियन एक लिविंग म्यूजियम है, आइस एज और क्लाइमेट चेंजेस का एक सर्वाइवर और अर्थ पर बचे हुए कुछ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में से एक है। एंटर कथेम रखो और आपको एक ऐसी थ्यूनिया मिलेगी जो ग्रीन के एंडलेस शेड्स में रंगी हुई है। जायंट फर्न, ट्विस्टिंग वाइन और बारिश से भीगी हुई मिट्टी की खुशबू। ये एक ऐसी जगह है जहां पास्ट ठहरा हुआ है और हर कथम एक नया सीक्रेट रिवील करता है। आज हम इसके ऊंचे पेड़ों, इसके अजीब क्लाइमेट और उन रिमार्केबल क्रीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो इसे अपना घर कहते हैं। हम उन थ्रेट्स को भी डिस्कवर करेंगे जिनका इसे सामना करना पड़ता है और क्यों इसका सर्वाइवल हम सबके लिए मायने रखता है। एक सांस लो और वाल्डिवियन रेन फॉरेस्ट में एंटर करो, एक ऐसी थ्यूनिया जो रिस्पेक्ट की डिमांड करती है। वाल्डिवियन रेन फॉरेस्ट को इसका क्लाइमेट डिफाइन करता है, गीला, माइल्ड और एंडलेसली ग्रीन। कुछ एरियाज में हर साल 20 फीट तक बारिश होती है, जिसका क्रेडिट मॉइस्ट पैसिफिक विंड्स को जाता है जो एंडीज से टकराती हैं। ट्रॉपिकल जंगलों के ऑपोजिट ये जंगल कूल और टेम्परेट है, जिसमें जेंटल समर और माइल्ड रेनी विंटर होती है। फॉग और मिस्ट पेड़ों से होकर गुजरती है, जंगल को मिस्ट्री में लपेटे रहती है और सब कुछ हमेशा नम रखती है। मिट्टी कभी सूखती नहीं, एक लश अंडरग्रोथ को पोषण देती है और उन नथियों को फीड करती है जो ग्रीन से होकर गुजरती है। मॉसेस, लाइकेंस और फर्न हर सरफेस को कवर करते हैं, लगातार नेमी में पनपते हैं। बारिश और माइल्ड टेम्परेचर का ये रेयर कॉम्बिनेशन वाल्डिवियन को थ्यूनिया के कुछ ही टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में से एक ही बनाता है। यहाँ क्लाइमेट ही आर्किटेक्ट है, हर प्लांट, हर एनिमल और हर साउंड को शेप देता है। जंगल की धड़कन पानी की लगातार टपक है, एक ही ऐसी रिथम जो लाइफ को बनाए रखती है। इस क्लाइमेट को समझना वाल्डिवियन के जातियों को समझने की कुंजी है। ये इस पुराने इकोसिस्टम का लाइफ ब्लड है। वाल्डिवियन में एंटर करो और तुम जायंट्स से ढंग के जाओगे। आलर्स ट्री या फिट्जरॉय सबसे ऊपर राज करता है। कुछ 3600 साल से भी पुराने हैं, लगभग 200 फीट ऊंचे हैं। इन पुराने कॉनिफर्स ने सिविलाइजेशन के यूथे और पतन को देखा है। उनके साथ कोयग्यू और उल्मो पेड़ घनी कैनोपी बनाते हैं। उनकी पत्तियां गहरी छाया डालती हैं और उनके फूल मधुमक्खियों को फीड करते हैं जो कीमती उल्मो हनी बनाती हैं। जंगल स्थियाबहार पेड़ों और ब्रॉडलीफ पेड़ों का एक मोज़ेक है। हर एक इकोसिस्टम के बैलेंस में एक रोल प्ले करता है। उनकी जड़ें मिट्टी को एंकर करती हैं, उनकी पत्तियां सूरज की रोशनी को कैप्चर करती हैं और उनके गिरे हुए तने नई लाइफ के लिए नर्सरी बन जाते हैं। कुछ प्रजातियों के डोमिनेटेड नॉर्थर्न फॉरेस्ट के ऑपोजिट वाल्डिवियन डाइवर्सिटी की एक टेपेस्ट्री है। ये पेड़ एक लिविंग कैथेड्रल के पिलर हैं, पुराने, शांत और एसेंशियल। वे वाल्डिवियन थ्यूनिया के गार्डियन हैं। जायंट्स के नीचे अंडरस्टोरी लाइफ से भरी हुई है। क्विला बंबू के घने थिकेट्स एनिमल्स और एक्सप्लोरर्स थियोनो के लिए भूल भुलैया बनाते हैं, जबकि सैकड़ों फर्न प्रजातियां एक ही प्रागैतिहासिक थ्यूनिया को जगाती हैं। मॉसेस और लाइकेंस हर सरफेस को ढंक लेते हैं, बारिश को सोखते हैं और जंगल को ह्यूमिड रखते हैं। कोपियेहू, चिली का नेशनल फ्लावर, परछाइयों में चमकीली लाल घंटियां लटकाता है और जायंट लीव्ड नल का एक एक्जोटिक टच जोड़ता है। यहाँ प्लांट्स ने छाया और नेमी में पनपने के लिए खुद को अडेप्ट किया है, हर निच को कलर और टेक्सचर से भरते हुए। अंडरस्टोरी डिटेल और डाइवर्सिटी की एक थ्यूनिया है, नेचर की क्रिएटिविटी का एक ही प्रमाण है। ये वो जगह है जहाँ जंगल का असली जातियु खुलता है, जमीन के करीब। वाल्डिवियन के आइसोलेशन ने रेयर और रिमार्केबल एनिमल्स का एक ही ग्रुप बनाया है। मोनिटो डेल मोंटे एक छोटा मार्सुपियल एक लिविंग फॉसिल है। किसी भी दूसरे साउथ अमेरिकन मैमल की तुलना में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये अपनी रातें बंबू पर चढ़ते हुए, बीज फैलाते हुए और पुराने साइकिल को जिंथिया रखते हुए बिताता है। मैगेलेनिक वुडपेकर अपने शांतेर लाल क्रेस्ट के साथ पेड़ों से गूंजता है, जबकि सिक्रेटिव चुकौ टापाक्यूलो अंडरग्रोथ से होकर सरसराहट करता है। इसकी कॉल जंगल की एक सिग्नेचर है। डार्विन के मेंढक जैसे मेंढक, जहां मेल अपने वोकल सैक्स में टैडपोल को ले जाते हैं, नेमी में पनपते हैं। नथियाओं एंडेंजर्ड हुइलियन या एस्थर्न रिवर ऑन्टर को शेल्टर थीती हैं।
और अनगिनत कीड़े फूड वेब का बेस बनाते हैं। हर क्रिएचर, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे रेयर मैमल तक, इस डेलिकेट इकोसिस्टम में एक वाइटल रोल प्ले करता है। बहुतों को अर्थ पर कहीं और नहीं पाया जाता। वॉल्डिवियन अजीब, रेयर और पुराने के लिए एक सैंक्चुअरी है। इसके एनिमल्स लिविंग ट्रेजर हैं। थियोमायावी मैमल वॉल्डिवियन की आत्मा को थेरशाते हैं। पुडू और कोडकोड। पुडू, थियोनिया का थियूसरा सबसे छोटा हिरण, मुश्किल से घुटने तक ऊंचा होता है। घने बंबू से होकर फिसलने के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड है। शर्मीला और अकेला, ये पत्तियों और फलों को खाता है। ग्रीन में गायब होने से पहले अलार्म में भौंकता है। कोडकोड, साउथ अमेरिका की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, स्टील्थ का मास्टर है। इसका स्पॉटेड कोट धब्बे थियर रोशनी के साथ मिल जाता है जब ये चूहे और पक्षियों का शिकार करता है। तीनों प्रजातियां हैबिटेट लॉस और ह्यूमन एनक्रोचमेंट से खतरे में हैं। उनका सर्वाइवल जंगल के सर्वाइवल पर डिपेंड करता है। वाइल्ड में एक पुडू या कोडकोड को देखना एक रेयर प्रिविलेज है। आक ऐसी थियोनिया की झलक जिसे कुछ ही लोग देख पाते हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करने का मतलब पूरे वॉल्डिवियन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। वे इस बात के सिंबल हैं कि क्या त्याम पर लगा है। वॉल्डिवियन रेन फॉरेस्ट खतरे में है। लॉगिंग, एग्रीकल्चर और इन्वेसिव स्पीशीज ने इसके पुराने थील को काट दिया है, लेकिन उम्मीद बाकी है। चिली और अर्जेंटीना ने जो बचा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क और रिजर्व स्थापित किए हैं। पुमालिन और ऑलर्स कोस्टेरो जैसे पार्क पुराने पेड़ों, साफ नदियों और रेयर वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करते हैं। ये प्रोटेक्टेड एरिया सैंक्चुअरी हैं जो नेचर को पनपने और साइंटिस्ट को इसके सीक्रेट्स का स्टडी करने की परमिशन देते हैं। वे विजिटर्स का भी वेलकम करते हैं, कंजर्वेशन के लिए सपोर्ट बनाते हैं और लोकल कम्युनिटीज के लिए सस्टेनेबल इनकम प्रोवाइड करते हैं। इको टूरिज्म विस्मय को एक्शन में बीट हेल्थ देता है। लोगों को जंगल को उसकी लकड़ी से जाथिया वैल्यू थीने के लिए इंस्पायर करता है। वॉल्डिवियन के लिए लड़ाई जारी है, लेकिन हर प्रोटेक्टेड एकड़ एक जीत है। नेशनल पार्क इस इरिप्लेसेबल इकोसिस्टम के लिए लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। विजिट करके, सीख कर और कंजर्वेशन को सपोर्ट करके हम सॉल्यूशन का हिस्सा बनते हैं। वॉल्डिवियन का फ्यूचर हम सब पर डिपेंड करता है। वॉल्डिवियन रेन फॉरेस्ट गोंडवाना का एक लिविंग रेलिक है। वह पुराना सुपर कॉन्टिनेंट जो कभी साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक साथ जोड़ता था। इसके एस्थर्न बीचेस और कॉनिफर्स के पैसिफिक के पार करीबी रिलेटिव हैं जो उनकी साझा उत्पत्ति का प्रमाण है। मोनिटो डेल मोंटे जंगल को ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल से जोड़ता है। एक्थियोर के पास्ट की एक लिविंग इको। वॉल्डिवियन ने आइस एज को पार कर लिया है। ग्लेशियरों के पीछे हटने पर कोस्टल रिफ्यूज से फैल गया है। मापुचे जैसे स्वदेशी लोग जंगल के साथ सामंजस्य में रहते थे। इसके पौधों का उपयोग भोजन, थेवा और आश्रय के लिए करते थे। पुराने ऑलर्स के पेड़ पवित्र थे, उनकी संस्कृति और आध्यात्मिकता में बुने हुए थे। ये जंगल भूवैज्ञानिक, जैविक और मानवीय इतिहास का एक रिकॉर्ड है। पेड़ों, नदियों और पहाड़ों में लिखा हुआ है। आज इसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तेजी से क्लाइमेट चेंज। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि लचीलापन संभव है, लेकिन तभी जब हम कार्य करें। वॉल्डिवियन रेन फॉरेस्ट एक अलग थियोनिया है, पुराना, यूनिक और इरिप्लेसेबल। इसके पेड़ हजारों सालों से खड़े हैं। इसके एनिमल्स कहीं और नहीं मिलते और इसकी खूबसूरती एक लिविंग लेगेसी है, लेकिन इसका फ्यूचर अनसर्टेन है। डिफॉरेस्टेशन, इन्वेसिव स्पीशीज और क्लाइमेट चेंज हर उस चीज को खतरे में डाल रहे हैं जिसे हमने देखा है। वॉल्डिवियन को प्रोटेक्ट करना एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, पानी प्रोवाइड करता है और सीक्रेट्स रखता है जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। नेशनल पार्क और इको टूरिज्म उम्मीद देते हैं, लेकिन कंजर्वेशन एक लगातार लड़ाई है। हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो इस जंगल को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और याद रखना चाहिए कि हर एक्शन मायने रखता है। मॉस से ढके पेड़ों और छिपे हुए पक्षियों की आवाज की इमेज को अपने साथ रहने थियो। वॉल्डिवियन नेचर के लैकिलिपैन और इसकी नाजुकता की याद दिलाता है। ये गहरे पास्ट की एक लेगेसी है और फ्यूचर के लिए एक ट्रस्ट है। चलो इस पुराने जंगल के गार्डियन बने जिसके ये हकदार हैं।